प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं एक और नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक माह में ये दोनों आते हैं। 15 दिन के लिए शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन के लिए कृष्ण पक्ष होता है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैं टॉपिक को उलझाऊंगा नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। तो कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि एक महीने में जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो 15 दिन अगले कृष्ण पक्ष के होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे हम इनको देखते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम शुक्ल पक्ष दिन में जिन बच्चों का जन्म होता है उनका नेचर कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और शुक्ल पक्ष रात में, यानी कि जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं एक महीने में, उसमें दिन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा होता है, और जो शुक्ल पक्ष की रात में जिन बच्चों का जन्म होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कृष्ण पक्ष में जन्मे बच्चों के बारे में, क्योंकि एक महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष में जो दिन में जिन लोगों का जन्म होता है वो किस टाइप के होते हैं, उनको क्या क्या उनका स्वभाव नेचर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और कृष्ण पक्ष रात में जो बच्चे जन्मे होते हैं उनका स्वभाव और नेचर कैसा होता है। कृष्ण पक्ष में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुंडली में या उनमें जो दोष होते हैं उनका उपाय कैसे करेंगे, उसके बारे में भी मैं लास्ट में बात करूंगा। तो प्रिय दोस्तों, कृष्ण पक्ष से मतलब है कि एक महीने में 15 दिन। कौन से 15 दिन? अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच में, यानी कि जो अमावस्या से शुरू होंगे और पूर्णिमा तक के बीच में जो 15 दिन आएंगे उनको शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। और अमावस्या से अगले दिन से चांद की आकृति, यानी कि जब भी अमावस्या होती है उससे अगले दिन से चांद की जो आकृति है, यानी कि आकार है, वो बढ़ने लगता है और चंद्रमा का प्रकाश भी बढ़ने लगता है। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो जो चांदनी रातें होती हैं, आपने देखा होगा महीने में 15 दिन जो हैं तो रातें चांदनी होती हैं, और 15 दिन जो हैं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होते होते ज़्यादा अंधेरी होती हैं। तो जो चांदनी रातें होती हैं उनको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जो अंधेरी रातें होती हैं उनको कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है उनको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो वैसे ही जो कृष्ण पक्ष है वो 15 दिन, यानी कि पूर्णिमा से अगले अमावस्या के बीच में जो दिन आते हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं। और पूर्णिमा से अगले दिन से चंद्रमा ढलने लगता है, यानी कि उसकी आकृति कम होने लगती है, और जो चांदनी है रात को प्रकाश है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रात को जब चंद्रमा की आकृति रोज बढ़ रही है तो वो शुक्ल पक्ष चला हुआ है, उनमें चांदनी होती है, यानी कि चाहे थोड़ी देर के बाद आए चांदनी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो कृष्ण पक्ष है उसमें चंद्रमा की आकृति आकार कम होता जाएगा और रात को अंधेरा ज़्यादा होता जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को। तो प्रिय दोस्तों, शुक्ल पक्ष दिन में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष दिन में जिन बच्चों का जन्म हुआ होता है उनमें भाई बहन में अवरोध, यानी कि दोनों में मनमुटाव रहता है। माता पिता किसी एक की कमी, यानी कि माता या पिता में से किसी एक की कमी ऐसे लोगों के जीवन में रहती है, या दोनों में से किसी एक के साथ नहीं बनती है। विवाह में उलझन आती हैं, अचल संपत्ति विवाद होता है, या इसके लिए
पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसके ऊपर कोई ऐसा भी बात चलता रहेगा जिस पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लव अफेयर में 2 या 3 से ब्रेकअप होता है, मतलब ऐसे लोगों का 2 या 3 जगह लव अफेयर चलते हैं और उनसे ब्रेकअप हो जाता है। विदेश में उन्नति करते हैं, ऐसे लोग जो हैं तो विदेश में जाके तरक्की करते हैं और गुप्त संस्थाओं में भी ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, शुक्ल पक्ष में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके बारे में आपने जाना कि उनका स्वभाव कैसा रहता है। आगे बात करते हैं हम शुक्ल पक्ष रात में जन्मे बच्चे, क्योंकि जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन हैं उनमें दिन भी होते हैं और रात भी होती है। तो जो दिन में पैदा होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है, जो रात में पैदा होते हैं उनके स्वभाव के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष रात में पैदा होते हैं बच्चे, उनका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा काल्पनिकशील होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। ये ख्वाबों में ज़्यादा खोए रहते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। शुरू की शिक्षा में कमी आती है, लेकिन बाद में इनकी शिक्षा अच्छी चल पड़ती है, ठीक हो जाती है। अचल संपत्ति का सुख इनको बहुत मिलता है। कुछ दिन इनका जो पालन पोषण है वो ननिहाल में होता है। कई अच्छे लव अफेयर इनके चलते हैं और इनका जो मुख है चंद्रमा के समान होता है, यानी कि बहुत खूबसूरत होते हैं। धनी होते हैं, पैसा खूब होता है इन लोगों के पास। ज्ञानी होते हैं और सर्वगुण संपन्न होते हैं और शास्त्रों को जानने वाले, यानी कि शास्त्रों के बारे में इनको अच्छी नॉलेज होती है। तो प्रिय दोस्तों, शुक्ल पक्ष रात में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके व्यवहार में के बारे में आपने जाना। आगे बात करते हैं हम कृष्ण पक्ष दिन में जन्मे बच्चे, क्योंकि पहले हमने शुक्ल पक्ष के दिन में और रात में जन्मे बच्चों के बारे में बताया। अब आगे हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष दिन में जन्मे बच्चों के बारे में। कृष्ण पक्ष के दिन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सरकारी नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग अधिकतर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। फिल्मी दुनिया में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। इन लोगों का अपना घर होता है, अपनी खेती होती है, अपना एक वाहन भी होता है, यानी कि सभी सुख होते हैं। पश्चिमी मुखी मकान इनके लिए बहुत ही शुभ होता है और सामाजिक दृष्टि में भी ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी कि समाज में भी इनकी मान प्रतिष्ठा बहुत होती है और दूसरों के लिए ऐसे लोग जीते हैं, उनके लिए ही कार्य करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनमें ये लोग भाग लेते हैं, उनमें ज़्यादा रुचि इन लोगों की होती है। आगे बात करते हैं हम कृष्ण पक्ष रात में जन्मे बच्चों के बारे में। जिन बच्चों का जन्म कृष्ण पक्ष की रात के समय जिन बच्चों का जन्म होता है वो अमावस्या के आसपास जन्मे बच्चों का चरित्र बहुत ही खराब होता है। उनके चरित्र में दिक्कत होती है। कम उम्र में ऐसे लोग सेक्स के रोगी हो जाते हैं, पराई स्त्रियों का गमन करते हैं, यानी कि पराई स्त्रियों के साथ इनके संबंध होते हैं और नेगेटिव सोच वाले ऐसे लोग होते हैं, यानी कि इनकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत ही नेगेटिव होती है, यानी कि जब भी सोचेंगे तो गलत ही सोचेंगे और उसके ऊपर ही ध्यान देंगे। कई बार वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसे लोगों का जो है तो कई बार संतान नहीं होती, आगे वंश नहीं बढ़ता। और सेक्स स्कैंडल के ग्रुप होते हैं, उनमें भी ये ज़्यादातर लोग भाग लेते हैं, उनमें ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं और तुच्छ मानसिकता इन लोगों की होती है। देश को बेचने वाले, यानी कि इन लोगों को अपने देश से भी प्यार प्रेम नहीं होता, अगर इनका बस चले तो अपने देश को भी बेच दें। और नेता लोग कला, मनोरंजन और डांस, यानी कि कला और मनोरंजन और डांस करने वाले जो लोग होते हैं इनमें ये निपुण होते हैं और जो मनोरंजन और कला के शौकीन लोग होते हैं उनकी टॉप लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम होता है। तो प्रिय दोस्तों, कृष्ण पक्ष की रात में जन्मे बच्चों का जो स्वभाव है वो किस टाइप का रहता है यहाँ पे आपने जाना। तो आपने देखा कि जो कृष्ण पक्ष रात में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में दिक्कत होती है, उनका थोड़ा चरित्र भी खराब रहता है और गलत कार्यों की तरफ ये ज़्यादा चलते हैं, इनकी सोच नेगेटिव होती है। तो प्रिय दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान जन्म अपनी इच्छा से नहीं लेता, जब भी उसका समय होता है उसी टाइम उसका जन्म होता है। तो अगर ऐसी दिक्कत बच्चों में है तो उनको क्या उपाय करना चाहिए ताकि ऐसी समस्या में वो ना फंसे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और अगर कहीं ऐसा बच्चों में दिक्कत है, इस समय में बच्चे
पैदा हुए हैं और इस टाइप के अवगुण उनमें हैं या ऐसी कोई दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप लोग जो हैं तो एक उपाय करें, मिट्टी के बर्तन में गंगा जल लें और उसमें काले तिल डाल लें। ध्यान से सुने, मिट्टी के बर्तन में गंगा जल लें और उसमें काले तिल डाल दें और पीपल वृक्ष के नीचे जब भी अमावस्या आए तो पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि के समय जाके उसको वहां पे छोड़ दें। तो प्रिय दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में गंगा जल और काले तिल डालकर पीपल वृक्ष के नीचे अमावस्या की रात्रि को आपने जाके उनको रख के आ जाना है। तो ऐसा करने से जो है तो ये दोष अगर किसी के बच्चे में या किसी जातक जातिका की में पाए जा रहे हैं तो उसमें उसको लाभ होगा और उसको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर पूर्णिमा के आसपास जो जातक पैदा हुए होते हैं उनका 70% तक जो ये दोष है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इसे आगे जिन बच्चों का जन्म होता है तो उनकी लाइफ में ये समस्याएं रहती हैं, तो वो इस उपाय को करें ताकि ये समस्या उनकी लाइफ में ना आए। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली के बारे में मैं काफ़ी समय से वीडियो दे रहा हूं और उसके ऊपर विश्लेषण करके कौन से योग कौन से दोष उसमें बनते हैं और कुंडली में मार्क ग्रह योग कारक ग्रह कैसे देखते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। मांगलिक दोष को कैसे देखते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। और ग्रहों का अगर मार्क ग्रह हैं तो उनका क्या दान करें उसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। और अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, कोई ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है और योग कारक है और उसकी डिग्री अगर कम है तो उसके लिए रत्न कैसे धारण किए जाते हैं, कौन से ग्रह का कौन सा रत्न होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दी है। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में जो ज़्यादातर जिन चीज़ों को हम देखते हैं और बार बार जो चीज़ें प्रयोग होने वाली होती हैं तो उनके ऊपर मैं विस्तार से बता चुका हूँ। गण के बारे में मैंने बताया हुआ कि कौन कौन से गण होते हैं, उनसे कैसे स्वभाव देखते हैं। कुंडली में तिथियाँ यानी कि कौन सी तिथि को बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर भी मैंने विश्लेषण करके वीडियो बना दी है। क्योंकि तिथि भी जब हम कुंडली का पहला पेज देखते हैं तो उसमें तिथि लिखा होता है, गण लिखा होता है, वर्ण होता है, वस्या होता है और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये सभी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बना दी है ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। तो प्रिय दोस्तों, मुझे लगता है कि जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, वो अब कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली में जिन जिन चीज़ों को देखना होता है और जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब के बारे में मैंने अपने वीडियो में इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के दे दी हैं। वहाँ से आप देख रहे होंगे, अगर देखते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए। कुंडली में त्रिक घर कौन से होते हैं और केंद्र के घर कौन से हैं, अच्छे घर कौन से हैं, बुरे घर कौन से हैं, उनमें बैठे ग्रह कैसे कार्य करते हैं, उनको अगर पॉजिटिव करना है तो उनके लिए बीज मंत्र भी मैंने एक एक ग्रह का ऊपर बीज मंत्र भी बना के दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और लाइफ में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे पहली बार मेरे YouTube चैनल जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो कृपया जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप कुंडली देखना चाहते हैं, कुंडली सीखना चाहते हैं तो जो मेरी पहले की बनी हुई वीडियो हैं उनको आप स्टेप वाइज देखें। एक बारी में अगर थोड़ा दिक्कत रह जाती है, अगर कहीं समझ में नहीं आती है तो उस वीडियो को आप दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, आप सारी चीज़ों को बड़े आराम से समझ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आप कुंडली देखना सीख गए होंगे, अब आप कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि तिथि के बारे में आप इसमें जान लेंगे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसके हिसाब से भी आप बच्चे के जन्म के बारे में पता लगा सकते हैं कि इसका लाइफ कैसी रहेगी, तिथियों के हिसाब से कैसी रहेगी, गण
देवगण, राक्षसगण, मानवगण, उनसे भी स्वभाव के बारे में पता चल पड़ता है। और नाड़ी आदि, मध्य, अंत, कौन सी नाड़ी है, यानी कि वर्तमान में बच्चा ज़्यादा सोचेगा या फिर भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेगा या भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो जो कुंडली का पहला पेज होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लगभग इंसान का चरित्र कैसा रहेगा, कैसी उसकी लाइफ चलेगी, तो उसके बारे में लगभग वहीं से ही तय हो जाता है। और लगन कुंडली को कैसे देखते हैं उसके बारे में भी मैं प्रॉपर तरीके से बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, प्रिडिक्शन कर चुका हूँ कि लगन कुंडली को कैसे देखते हैं। और लगन कुंडली ही मेन होती है, उसी के हिसाब से ग्रहों की मार्गता, शत्रुता, मित्र या शत्रु, हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह शत्रु है, तो लगन कुंडली ही डिसाइड करती है। और ग्रहों की डिग्री कितनी है वो भी लगन कुंडली से ही देखी जाती है। और अगर योग कारक ग्रह है उसकी डिग्री कम है तो उसको कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। और अगर मार्क ग्रह है तो उसका दान कैसे करें, किन किन चीज़ों का दान करें, कौन से ग्रह का क्या दान होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। तो प्रिय दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और बने रहें आप मेरे जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल के साथ। और मिलूंगा आपसे दोबारा इसी चैनल के ऊपर एक विशेष वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।